दोस्तों इंग्लिश ग्रामर का ये दूसरा हिस्सा है और आज के इस हिस्से में जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे या जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो मौजू है नाउन। द नाउन। तो आज हम नाउन की पूरी तफसील इसमें देखेंगे। चूंकि नाउन बहुत लंबा चैप्टर है, अलग अलग तरह से इस्तेमाल होता है, इसलिए इसके मैं 2 वीडियोस अपलोड करूंगी। ये पहला वीडियो है नाउन के लिए। तो ये हम सब जानते हैं कि नाउन क्या है। जैसे हमने बचपन से डेफिनेशन में पढ़ा है, अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी किसी शख्स और किसी चीज या जगह को जाहिर करने वाले अल्फाज इस्म कहलाते हैं या संज्ञा कहलाते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ इंग्लिश वर्ड्स दिए हुए हैं जिनको हम नाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे टीचर, उस्ताद, विलेज गांव, सिटी शहर, स्कूल, चेयर कुर्सी, सन सूरज, मून चांद, स्काई आसमान, सी समंदर, माउंटेन पहाड़, गर्ल लड़की, बॉय लड़का, एटसेट्रा यानी वगैरह वगैरह। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन की, यानी नाउन की कितनी किस्में हैं, इस्म की कितनी किस्में हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर हमारे पास इंग्लिश में 5 किस्म होती हैं। सबसे पहला है कॉमन नाउन, फिर है प्रॉपर नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 किस्में हैं नाउन की। अब हम देख लेते हैं कि कॉमन नाउन में क्या चीजें आती हैं। कॉमन नाउन नाउन की वो किस्म है जो एक क्लास या एक तरह से अलग अलग अशखास या जगहों या चीजों के नामों को एक साथ कलेक्ट कर दे या एक तरह का एक कैटेगरी बना दे। जैसे बॉय, गर्ल, बुक, टेबल, चेयर, फील्ड, स्टूडेंट, एटसेट्रा। तो ये सब कॉमन नाउन है, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ लोगों के या जगहों के या चीजों की एक कैटेगरी बनाई गई है। दूसरा हिस्सा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? जिसे हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अकबर, अशोक, जीसस क्राइस्ट, दिल्ली, द गंगा, द हिमालयाज, इंडिया, द ताज, एटसेट्रा। तो प्रॉपर नाउन वो नाउन है जो किसी खास शख्स, जगह या चीज के नाम को जाहिर करें। तो अब इसमें आपने कॉमन नाउन में देखा कि एक कैटेगरी को जाहिर करते हैं। प्रॉपर नाउन में किसी खास शख्स जैसे अकबर, अशोक, जीसस क्राइस्ट, जगह दिल्ली, हिमालय, इंडिया, ताज। तो कोई जगह या चीज या किसी पर्टिकुलर एक खास शख्स के नाम को जाहिर करते हैं, वो है प्रॉपर नाउन। अब हम देख लेते हैं कि प्रॉपर और कॉमन नाउन का एक साथ इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। जैसे अशोक एंड किंग, गंगा एंड रिवर, हिमालयाज एंड माउंटेन, दिल्ली एंड सिटी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक कॉमन नाउन है। जैसे हम पहली मिसाल लेते हैं कि अशोक। अशोक प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर एक खास राजा का नाम था, तो ये प्रॉपर नाउन है। और किंग, किंग यहाँ पर कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है। तो ये हो गया प्रॉपर और कॉमन नाउन का एक साथ इस्तेमाल है। तो उसी तरह से गंगा है, द रिवर है, इसमें गंगा प्रॉपर नाउन है और रिवर कॉमन नाउन है। गंगा इज प्रॉपर, रिवर इज कॉमन नाउन। हिमालय, हिमालय क्या है? एक खास पहाड़ है।
तो ये प्रॉपर नाउन है। और माउंटेन, कोई भी माउंटेन हो सकता है, तो ये कॉमन नाउन है। दिल्ली, दिल्ली क्या है? प्रॉपर नाउन है, एक पर्टिकुलर शहर है, एक मखसूस शहर है। सिटी, कोई भी शहर है। तो ये हो जाते हैं, इस तरह के यूजेस कहलाते हैं प्रॉपर एंड कॉमन नाउन कलेक्टिवली। अब हम आ जाते हैं कलेक्टिव नाउन से। जैसा कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि ये कलेक्शन किसी ग्रुप की बात करेगा। अब वो कलेक्शन क्या हो सकते हैं? किसी इंसान का या किसी चीज का एक ग्रुप जो जाहिर करे, दैट इज कलेक्टिव नाउन। जैसे क्राउड, क्राउड का मतलब है भीड़। क्लास, क्लास का मतलब जमात, आप जानते हैं। मॉब, मॉब का मतलब भी भीड़ है। टीम, आप जानते हैं, आर्मी, सेना। लाइब्रेरी, कुतुबखाना या पुस्तकालय, एटसेट्रा। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल, दो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, उनको देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, द गर्ल्स आर इन द क्लास, द टीचर इज इन द लाइब्रेरी। यानी लड़कियां क्लास में हैं। यहाँ पर क्लास क्या है? कलेक्टिव नाउन है। गर्ल क्या है? कॉमन नाउन है। टीचर कॉमन नाउन है। और लाइब्रेरी कलेक्टिव नाउन है। अब हम देखते हैं मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन, जैसा कि इसके नाम से लग रहा है कि ये चीजों को बताता है, जिसे हम हिंदी में पदार्थवाचक कहते हैं। मटीरियल नाउन वो नाउन्स हैं जिससे किसी चीज, शय, अशिया का पता मिलता है या इल्म होता है। जैसे चीज में क्या है? गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, वुड है, पेपर है। यानी सोना, चांदी, तांबा, लकड़ी, अखबार या पेपर, ये चीजें मटीरियल नाउन का हिस्सा होती हैं। उसके बाद अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से नाउन होते हैं? जिनमें कुछ हम कह सकते हैं कि एक स्टेट बताई जाती है, किसी चीज या इंसान की अच्छाइयाँ या बुराइयाँ, उसके काम करने का तरीका, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, यानी जज्बात से रिलेटेड चीजें, कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं इंग्लिश में। जैसे इमोशंस, जज्बात। ऑनेस्टी, ईमानदारी। विजडम, अक्लमंदी। हेल्थ, सेहत। हैप्पीनेस, खुशी। सौरो, गम। मेमोरी, याददाश्त। सिंपैथी, हमदर्दी। ओबीडियंस, कहना मानना। फ्रीडम, आजादी, एटसेट्रा। अब हम इसी के एक दूसरे हिस्से में आते हैं। एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन है नाउन का, जिसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स को भी ऐड किया गया है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनकी गिनती आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है 1 चेयर, तो काउंट आपने किया है, चेयर है कॉमन नाउन 1, तो काउंटेबल नाउन है, इट कैन बी काउंट, ये गिनी जा सकती है। 3 टेबल्स, 3 मेजें। 10 बर्ड्स, 10 चिड़िया। 5 एप्पल्स, 5 सेब। उसी तरह से दूसरी कैटेगरी इसकी है अनकाउंटेबल नाउन, यानी वो नाउन जो गिने नहीं जा सकते, अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। इसमें ज्यादातर लिक्विड चीजें होती हैं, जैसे इंक, मिल्क, वाटर। उसके अलावा शुगर अनकाउंटेबल है, आप नहीं गिन सकते। सॉल्ट अनकाउंटेबल है, उसी तरह से आटा है, अनकाउंटेबल है। तो इस तरह की चीजें जो लिक्विड फॉर्म में है या इस तरह की हैं जिन्हें आप गिन नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन का हिस्सा होती हैं।
एक और ख़ास बात आप नोट कर लीजिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के हवाले से कि काउंटेबल नाउन्स का सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में इस्तेमाल किया जाता है और किया जा सकता है, बट आप अनकाउंटेबल नाउन्स का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। ठीक, जैसे अगर आप चाहें आप नहीं कह सकते इंक और इंके, मिल्क और मिल्क्स, या शुगर्स या सॉल्ट्स या वाटर्स, वो एज अ सिंगुलर नंबर ही इस्तेमाल होगा। आगे हम अगले वीडियो में सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाते हैं उस पर हम बात करेंगे, तब इसकी तफसील आपको बताऊंगी। उसके बाद एक और बात नोट कर लीजिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के हवाले से, वो ये है कि काउंटेबल नाउन्स कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन होते हैं। यानी जैसा मैंने बताया कि कॉमन नाउन में वो चीजें हैं जो कैटेगरी हैं, जैसे बुक्स हैं, टेबल है, रिवर है, टाउन है, टीचर है, ये सब क्या है, कैटेगरी है। और प्रॉपर नाउन होते हैं, यानी जैसा कि किसी खास शहर की बात हो रही है, किसी खास इंसान की बात हो रही है, जबकि अनकाउंटेबल नाउन के अंडर आप सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटीरियल्स और कलेक्टिव नाउन्स को ही यूज कर सकते हैं। इससे पहले मैं तफसील सब बता चुकी हूं आप लोगों को। अब हम आ जाते हैं नंबर्स पर। नाउन का इस्तेमाल हमेशा नंबर्स में होता है। तो नंबर कितने हैं, दो तरह के हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर क्या है? सिंगुलर नंबर a noun that denotes a person or thing is said to be in a singular number। यानी सिंगुलर नंबर से एक इंसान, एक शख्स या एक चीज या एक जगह जाहिर की जाती है। अब एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बॉय सिंगुलर, गर्ल, काऊ, बर्ड, ट्री और बुक। उसी तरह से प्लूरल नंबर है। प्लूरल नंबर a noun that denotes more than one person or thing is said to be in a plural number। यहाँ पर क्या है, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, काउज हैं, बर्ड्स हैं, ट्रीज हैं और बुक्स हैं। अब हम आते हैं कि जैसा आप जानते हैं कि प्लूरल नंबर से हमें एक से ज्यादा चीजों या इंसानों या जगहों की बात पता चलती है। अब हम आते हैं कि सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन हम कैसे बनाते हैं इंग्लिश में, वो कौन सी ट्रिक्स हैं जिसको हम इस्तेमाल करके सिंगुलर टू प्लूरल कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश में। उसके लिए आपको कुछ रूल्स याद करने होंगे, जहन में रखने होंगे, या रिवीजन जो आप कर रहे हैं उनको रिवाइज करना होगा, याद रखना होगा। सबसे पहला उसूल ये है कि आप किसी नाउन में एस लगा दें तो वो बन जाता है प्लूरल सिंगुलर से। जैसे बॉय बन जाता है एस लगाने से बॉयज, लड़का लड़के। गर्ल बन जाता है गर्ल्स एस लगाने से, लड़की लड़कियां। ट्री बन जाता है ट्रीज, यानी पेड़ और एक से ज्यादा पेड़। उसके बाद कुछ नाउन्स में आपको ई एस लगाना होता है, जैसे क्लास है वहां पर क्लासेस, डिश है वहां पर डिशेस ई एस, बेंच है तो बेंचेस, बॉक्स है तो बॉक्सेस। तो ये आपको ऐड करना होगा ई एस। उसके बाद तीसरा उसूल ये है कि याद रखिए कि जो नाउन, व्हेन अ नाउन इज एंड ऑन ओ, जब कोई नाउन ओ पर खत्म हो रहा हो तब आप उसमें ई एस जोड़ेंगे। ये एक उसूल है। मैंगो MANGO मैंगो बन जाता है MANGOES मैंगोज, क्योंकि ये ओ पे खत्म हो रहा है। हीरो, हीरो बन जाता है हीरोज HEROES हीरोज। उसी तरह से बफेलो है, ये बन जाता है बिफेलोज, और ES हम ऐड कर देते हैं। फिर से मैं कह रही हूं, जो नाउन ओ पर खत्म हो रहे हैं उनके आगे जरूर आपको ES लगाना पड़ेगा प्लूरल बनाते वक्त।
अब आप देख लीजिए कि इसमें इस्तिस्ना क्या है, एक्सेप्शन हर एक जबान में होते हैं। जैसे आप पियानो अगर लिख रहे हैं और एक से ज्यादा पियानो है, ये ओ पर खत्म हो रहा है, बट इट इज एन एक्सेप्शन। आपको यहाँ पर ई एस लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एस लगाना है। पियानो, पियानोस, दीज आर एक्सेप्शंस। इस जिसे हम बोलते हैं मुस्तस्ना है ये। बैम्बू ओ पे खत्म हो रहा है, लेकिन आप प्लूरल बनाते वक्त इसमें सिर्फ एस ऐड करेंगे, बैम्बूज, नॉट ई एस। उसके बाद चौथा उसूल है व्हेन अ नाउन इज एंड ऑन वाई। फिर से बोल रही हूं कि जब एक नाउन लव्स वर्ड वाई पे खत्म हो रहा है तो आप उसके आगे लगा देंगे आई ई एस। ठीक, when a noun is ending on y then you will add ies. For example, baby, b-a-b-y, baby. अगर आप इसका प्लूरल बनाएंगे so you will drop this y and you will add ies, babies. Lady, l-a-d-y, you will drop y and you will put ies, l-i-d-i-e-s, ladies. और थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पे भी अपने ध्यान दीजिएगा। कभी कभी लोग जल्दबाजी में लेडीज बोल देते हैं, लेडीज। सिटी, आप आई ई को ड्रॉप, वाई को ड्रॉप करेंगे और आई ई एस, सिटीज जोड़ देंगे। आर्मी में वाई को ड्रॉप करेंगे और आई ई एस जोड़ देंगे। पांचवा उसूल ये है प्लूरल बनाने का कि व्हेन अ नाउन इज एंड ऑन एफ और एफ ई, एफ और एफ ई, देन यू विल एड वी ई एस। जब कोई नाउन एफ या एफ ई स्पेलिंग पर खत्म हो रहा है तब आप उसमें वी ई एस जोड़ देंगे। जैसे एग्जाम्पल है लीफ, सो हियर यू विल drop this F and add VES. Leaves. Thief. Thief में से भी आप F ड्रॉप कर देंगे, IF ड्रॉप, EF ड्रॉप कर देंगे और VES लगा देंगे, thieves. Wolf. Wolf में से आप F निकाल देंगे और VES, wolves बना देंगे। Knife, F ही निकल जाएगा और बन जाएगा knives, VES के साथ। अब इसमें आप देख लीजिए एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्शन है चीफ, इसमें ई एफ है, रूल के मुताबिक इसको ड्रॉप होना चाहिए, मगर इसको जब हम बनाएंगे तब हम इसमें सिर्फ और सिर्फ एस लगाएंगे, हम इसमें वी एस नहीं लगाएंगे। चीफ, चीफ्स। रूफ, रूफ में भी सिर्फ एस लगेगा, ये भी एक्सेप्शन है। सेफ, सेफ में भी सिर्फ एक्सेप्शन एस ही लगेगा। अब है चेंज द वॉवेल। वॉवेल कौन से हैं? आई, ई, ओ, यू, दीज आर वॉवेल। अब वॉवेल क्या है? जब आप वॉवेल में सिंगुलर प्लूरल बना रहे हैं तो एम ए एन हो जाता है एम ई एन, मैन। इधर वुमेन है, डब्ल्यू ओ एम ए एन, प्लूरल में बन जाता है डब्ल्यू ओ एम ई एन। उसके बाद फुट, डबल ओ के साथ है, यहां पर हम डबल ई, फीट, इसको रिप्लेस कर देते हैं। टूथ, डबल ओ के साथ है, बन जाता है टीथ। इसके एक्सेप्शंस क्या हैं? इसके एक्सेप्शंस हैं स्वाइन। स्वाइन क्या है? पिग के लिए इस्तेमाल होता है। स्वाइन, स्वाइन ही रहेगा। नो चेंज, शीप, शीप ही रहेगा। नो चेंज, डियर, डियर ही रहेगा। उसके बाद एक और छोटी सी बात है कि अगर आप ऑक्स, बैल की बात कर रहे हैं तो आप उसमें जोड़ देंगे ई एन, ऑक्सन। चिल्ड्रन, चाइल्ड से बना है, तो अगर एक चाइल्ड है आप उसके आगे आर ई एन जोड़ देंगे। ये हो गया आपका नाउन का एक हिस्सा। आज के वीडियो के लिए मैं सिर्फ इसी पर बात करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूं कि जो भी रिवीजन हो रहा है या जो भी आप सीख रहे हैं उसको समझ के सीखें। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूंगी और अगले वीडियो में मैं नाउन का दूसरा हिस्सा पोस्ट करूंगी, जिसमें कुछ इसी तरह के उसूल कि नाउन किस किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, जेंडर्स के बारे में बात करूंगी।
और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर भेजें। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।